आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी हम अरवल जिले के बेलखाड़ा गांव मोजा में अभी तिलकधारी बीघा के टोला पे पड़ते हैं और यहाँ पे हम आए हुए हैं मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करने के लिए, जो किसानों का अपना दुख दर्द सुनाने के लिए आप आए हैं। यहाँ पे किसान भाई हैं मेरे साथ मौजूद हैं और हम आते चलते आए इसलिए कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनना तो बहुत खुशी की बात है, इन लोगों की भी खुशी की बात है, सरकार की भी। और यहाँ पे बगल में बेलखाड़ा गांव पड़ता है, बेलखाड़ा गांव के मोजा में यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना है। और ये किसान भाई हैं मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए, इसलिए क्योंकि सभी का अपना अपना कुछ विकास के सब कोई चाहता है, लेकिन विकास का मतलब ये नहीं होता कि किसानों का मतलब कि जो उपार्जन का, जिस भूमि में अभी हम खड़ा हैं उस भूमि में अभी गेहूं लगा हुआ है, गेहूं का फसल लगा हुआ है। और इन लोग का कहना है कि गेहूं का फसल हमारा पुरखों से बेचारा बाप दादा खाते हुए आए हैं, हमारा बच्चा खाता है। और इन लोग का तकलीफ है वो आप जानेंगे कि क्या तकलीफ है, ये अपनी जुबान से सुनेंगे और किसानों से बार बार से हम परिचय लेंगे और आप जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम स्थानीय प्रशासन और विधायक जी से जानने का प्रयास करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप लोग सभी लोग, कि ताकि इन लोग का दुख दर्द भी प्रशासन तक पहुंच सके और माननीय स्थानीय विधायक पप्पू वर्मा और मनोज शर्मा जी के पास पहुंच सके, ताकि इनका समस्या का समाधान मिल सके। ऐसा इन लोगों का क्या समस्या है हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सर आप अपना परिचय बताइएगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रविकांत कुमार है जी। मेरा घर तिलकधारी बीघा है जी। ये बेलखाड़ा मौजा में पड़ता है। जी जी। हम लोग मतलब वर्षों से करीब 50 साल से हम लोग इस पर खेती बाड़ी करते हुए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें गेहूं का फसल अभी लगा हुआ है। सरकार का जो भी प्रोग्राम यहाँ पर आ रही है, जैसे मेडिकल कॉलेज आ रही है, हम लोग की खुशी की बात है कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन रही है। हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन रही है। हम लोग को खुशी है कि हम लोग का भी कुछ यहाँ पर रोजगार वगैरह मिलेगा, परंतु हम लोग इस पर खेती बाड़ी करते हैं। हम लोग का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि है। हम लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर है। पूरा ये टोला देख सकते हैं कि हम लोग नाला के किनारे बसे हुए हैं। ये बाढ़ क्षेत्र भी इधर है। तो हम लोग का कहना है, सरकार से मांग है, स्थानीय विधायक हैं पप्पू वर्मा जी हैं, मनोज शर्मा जी हैं, इन्हीं लोग का देन है कि यहाँ पर मेडिकल अस्पताल बन रही है। तो मेडिकल कॉलेज बनने से क्या आप लोग का तकलीफ है? जी नहीं, हम लोग को तकलीफ नहीं है, लेकिन हम लोग का कहना है कि कम से कम हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, हम लोग के पास कागज है, हम लोग जमीन रजिस्ट्री करवाए हैं। अब इसका इस जमीन रसीद वगैरह है? जी, हम लोग का अप टू डेट रसीद है। हम लोग आप जो जमीन पे खड़े हैं वो जमीन कौन सा है, कौन सा चीज है? सरकार के अनुसार ये मालीगर मजरुआ जमीन है जी, ठीक है। लेकिन हम लोग हम लोग के गार्जियन पढ़े लिखे नहीं थे, विश्वास पर जमीन खरीद लिए। जैसे पंडित जी, बेलखाड़ा के पंडित जी से जमीन खरीदे। उन लोग पहले इतना कोई खतियान और ये सब नहीं देखने जाता था, विश्वास पर चलता था, विश्वास पर जमीन खरीदा गया। हम लोग सरकार को लगान दे रहे हैं, हम लोग के पास रजिस्ट्री पेपर है, सब लोगों के पास रजिस्ट्री पेपर। हम लोग खेती बाड़ी करते हुए आ रहे हैं। तो हम लोगों का सरकार से मांग है कि ठीक है, आप मेडिकल कॉलेज बनाइए, हम लोग जमीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग किसान के बारे में भी आप सोचिए। हम लोगों को इसमें जैसे मेडिकल की हो रहा है, तो हम लोग के टोला पर घर है, जो भी परिवार है आप चिन्हित करके लिस्ट बना करके नौकरी, हम लोगों का नौकरी देने का, परिवार में सदस्य लोगों को नौकरी देने का व्यवस्था करें। और कुछ जमीन, जैसे कि पूरा जमीन आप न लीजिए, आप जैसे इसको विकास कर रहे हैं तो कुछ जमीन हम लोग को इसमें दिया जाए, जिस पर हम लोग भी घर बना के कुछ बिजनेस वगैरह कर सकें। और दूसरा मांग है कि मुआवजा हम लोगों को दिया जाए। जो भी यहाँ सरकारी दर है इस जमीन का, जो भी सरकार का नियम है वो मुआवजा। और विधायक जी से अनुरोध है, बगल के पप्पू वर्मा विधायक जी हैं और मनोज शर्मा जी विधायक जी से अनुरोध है कि हम लोगों के किसानों का कागज आप देख करके, यहाँ पर शिविर लगवा करके, सीओ साहब से कह के शिविर लगवा के, डीएम मैडम से भी अनुरोध है यहाँ से कि शिविर लगवा करके हम लोग का कागज सब लोगों का चेक करके, और आप जो है यहाँ पर ऑन द स्पॉट हम लोगों का मुआवजा का एक सेंक्शन किया जाए। क्या चाची, आपका नाम क्या है चाची? उर्मिला देवी सर। अपने की भी जमीन एकरा में है? हमारा जमीन है सर। हम बहुत दुख से जमीन ले लिया, अब हमारे छीने थे सरकार, अब हमारे बाल बच्चा कैसे रहा सर? तो रोवे सुना चाची, अब हमारे सरकार लेके पेट पर लात मारे थे सब सरकार। पेट पर लात ना मारते थी, विकास हुई थे, बाल बच्चा पढ़ता है। विकास ला हमारा खुशी है, बाकी हमारे लड़कन के भोजन चलावत है, देत है, नौकरी देत,
ई खेत के हमार जब सामान देत जे रेट चले थे से देत तो हम मर जाए, हमार लइकन मर जाए। तो सरकार तो कही थे कि मुआवजा के बारे में बात सरकार से होल है ना। हम अनपढ़ आदमी हली सर, हम ले ली हम भुला के, हम ना जाना हली कि ऐसा जमीन है। अब मालिक गरमजरुआ है, ई बात ना है कि मने ई अथी हम डीएम मैडम से अपने बतियली है बात होल ना है? हम ना बतियली है सर, लइका बतियाल है, बड़ लइका है। जी अपने के नाम कुछ है? हमारा सर नाम है सुरेंद्र यादव। हाँ। हमारा बहुत पूर्वज पहले जमीन ले लिए थे, वो अनपढ़ थे, नहीं जान समझ रहे थे कि ऐसा ही जमीन है। तो हम लोग तो इसी से अब जी खा रहे हैं। यही 2 बीघा मेरा जमीन है। आपका जमीन है? 2 बीघा है, इसी मौजा में है। और सब रसीद उस कटता है, सब लिखाई पढ़ा सब कागज पत्र सब उसी का है। घर सर तिलकधारी बीघा है और बेलखारा मौजा में जमीन पड़ता है। और हमारे पूर्वज ले लिए थे, इस जमीन को लिए थे, तो हम लोग भी जी खा रहे हैं, इसी से जी खा रहे हैं। तो सरकार से अब क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से मांग करना चाह रहे हैं कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाए। बहुत खुशी की बात है कि मेडिकल कॉलेज बने यहाँ, मगर हम लोग का भी कुछ जीने के लिए, कुछ आहार के लिए कुछ मुआवजा कुछ दे, या नौकरी, बाल बच्चा का नौकरी भी मिल जाए तो अच्छा है। या इसी में अगर 1-2 कट्ठा जमीन मिल जाए तो हम लोग भी कुछ रूम बनाकर मतलब आपको रोजी रोटी करने के लिए कुछ व्यवस्था दिया जाए। आपका नाम सर? हमारा राम सकल जी। आपका कितना जमीन इसमें पड़ता है सर? हमारा 10 कट्ठा। 10 कट्ठा इसी में। और आप भी रहने वाला तिलकधारी बीघा का ही है? हाँ, हम भी तिलकधारी। हम यहाँ पे उपस्थित थे और आप सबको रूबरू करवाएं। और एक दादाजी हैं, दादाजी को बताना चाहते हैं। दादाजी भी अपना बात को रखना चाहते हैं। क्या दादा आपका नाम कुछ हुआ था? कमलेश नाम है। कमलेश जी। अपने के भी जमीन पड़ा है एकरा में? हाँ, वो देखो वहाँ है। कितना पड़ा है चाचा? लेकिन है 18 कट्ठा है। 18 कट्ठा। हाँ। तो आपने क्या कहल चाहिए थी? काहे एकरा में कोई दिक्कत है? मेडिकल कॉलेज बनी तो खुशी की बात है। हमने के कोई दिक्कत है, बाकी हम सब दिन से हम अनपढ़ आदमी, हमने ले आप नहीं ले ली हाल? हाँ, जमीन वहाँ। और कैसे जमीन, मतलब कौन जमीन है? ये मालिक गरमजरुआ ही का तो है। मालिक गरमजरुआ। हाँ। तो अब हमने क्या कहूँ सर, हम ये एकरा में बनी थे तो कोई दिक्कत तो ना है? दिक्कत कौचे, बाकी हमने को है चाहे कुछ हमनियों के नौकरी चाहे, मट्ठी चाहे, लइकन फैकन बाल बच्चा के। देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये अपनी गलती को स्वीकार कर चुके हैं। जो गलती पूर्वजों से हो चुका है वो गलती को मान लिए हैं क्या, और लेकिन दोबारा दोहराना नहीं चाहते हैं। सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आरजू लगा रहे हैं, गुहार कर रहे हैं कि हाँ मेरी बातों को सरकार तक पहुंचे। और इस बातों को ध्यान में रखते हुए कि एक बार तो गलती हो ही चुका कि हमने जमीन खरीदा, क्या सही बात बोल रहे हैं ना? तो जमीन खरीदें, लेकिन दोबारा गलती ना हो। कि इसके लिए हम लोग भी एक मतलब जीने खाने का साधन था और सरकार को भी इस पे विचार करना चाहिए। और बाकी आप सब क्या समझते हैं? और आप सभी स्थानीय विधायक जी से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के माध्यम से कि कम से कम इन किसान भाइयों का भी दुख दर्द को समझा जाए और कम से कम एक बार एहसास किया जाए कि हाँ उसी जमीन पे खाना खुराकी चल रहा था और जीने का साधन था, संसाधन था बच्चों के लिए। और ये जमीन भी अगर जल जाए मेडिकल कॉलेज में तो फिर क्या किया जाएगा, कहाँ जाएंगे लोग? इनके बारे में भी, किसानों के बारे में भी सोचा जाए। और डीएम मैडम से भी आरजू है, विनती है सभी किसान भाइयों की तरफ से कि एक बार थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दे दिया जाए। और उनके लिए बाकी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इनको बातों को आगे तक पहुंचाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।